गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। आज का जो लेक्चर है हमारा वो आर्क वेल्डिंग के ऊपर है। आर्क वेल्डिंग की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा। उसके बाद एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं और हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है, व्हाट इज़ आर्क वेल्डिंग। हाँ, कल तो हमने 2 दिन तो हमने गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क वेल्डिंग एक फ्यूज़न प्रोसेस है। आर्क वेल्डिंग इज़ ए वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन मेटल to metal by using electricity to create enough heat to melt metal, and the melted metal which be cool resulting by binding of the metal. आर्क वेल्डिंग एक फ्यूज़न प्रोसेस है, ये भी गैस वेल्डिंग की तरह ही है। इसमें भी फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं। फिलर मटेरियल में एक रॉड होती है, उसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके सबसे पहले हम प्रिंसिपल के ऊपर जाते हैं। आर्क वेल्डिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आर्क वेल्डिंग को यूज़ करते हैं, जब हम आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं, किसी भी मेटल को वेल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्क वेल्डिंग, उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही जॉइंट को लगाया जाता है। ठीक है, बाय अप्लाइंग इंटेंस हीट मेटल एट द जॉइंट बिटवीन टू पार्ट्स इज मेल्टेड एंड cause to intermix directly and more commonly with the intermediate molten filler metal। जब हम किसी भी मटेरियल को आर्क वेल्डिंग के ज़रिए वेल्ड करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होने के बाद एक फिलर मटेरियल जो कि मेल्ट होने के बाद एक फिलर मटेरियल को मेल्ट करने, 2 चीज़ें यहाँ पर हम करते हैं। एक तो करते हैं बेस मटेरियल को भी हम हीट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द फिलर मटेरियल जिसको हमने फिल करना होता है वेल्ड में, उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हीट कर देते हैं। दोनों हीट होकर क्या हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाता है। आगे इसकी वर्किंग दो तरीके की होती हैं। एक होती है, फर्स्ट होती है एसी आर्क वेल्डिंग, सेकंड है डीसी आर्क वेल्डिंग। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। फर्स्ट वन इज़ एसी एंड सेकंड वन इज़ डीसी। वर्किंग के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको शो हो रहा है, यहाँ पर जो बेसिक आर्क वेल्डिंग की जो सर्किट की डायग्राम है, जो सर्किट डायग्राम है, इसमें होता है क्या है, वेल्डिंग मशीन दी गई है जो एसी भी हो सकती है, एसी करंट पर भी, एसी करंट में इसमें हम यूज़ करते हैं और डीसी करंट में यूज़ करते हैं। एक की सप्लाई हमने दी है इलेक्ट्रिक होल्डर, दूसरा जो हम वर्क पीस को अर्थ भी करते हैं। ठीक है, देखो आर्क वेल्डिंग की जो सर्किट डायग्राम है, इसमें हम यूज़ करते हैं एसी और डीसी करंट, दोनों ही यूज़ करते हैं। उसके बाद होता क्या है, दोनों ही जो करंट है हम जब इलेक्ट्रिक होल्डर में प्रोवाइड करते हैं, उसके आगे उसके साथ ही इलेक्ट्रोड अटैच होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब होता क्या है, इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है। इंटेंस हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या है, इलेक्ट्रोड जो है मेल्ट होकर वर्क पीस के ऊपर लग जाता है, जिससे होता क्या है, जॉइंट लग जाता है। आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो 6500 डिग्री सेल्सियस होता है टिप के ऊपर। ठीक है, वेल्डिंग रॉड के ऊपर। The heat melt both the base metal and the electrode, producing a pool of molten metal, sometimes called a crater।
जो हीट होती है दोनों बेस मेटल को, इलेक्ट्रोड को, दोनों को ही मेल्ट करके आपस में एक जॉइंट बनाती है, उसको क्रिएटर बोलते हैं। What are the types of arc welding? There are many types of arc welding: carbon arc welding, flux core arc welding, gas metal arc welding, gas tungsten arc welding, plasma arc welding, shielded arc, metal arc, stub arc, submerged arc, atomic hydrogen welding, electrostate welding, electro gas welding, etc. वेल्डिंग पार्ट्स मैंने बताई थे, एक वेल्डिंग मशीन और सेकंड वन है मेन, द सेकंड इज़ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर, थर्ड इज़ इलेक्ट्रोड। ठीक है, बेसिक इक्विपमेंट्स है इसकी। द मेन पार्ट्स वेल्डिंग मशीन, जो द मेन पार्ट्स ऑफ द वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग इज़ वेल्डिंग मशीन, केबल्स, होल्डर्स, इलेक्ट्रोड के, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, एप्रॉन, चिपिंग हैमर, वायर ब्रश। ठीक है, केबल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वेल्डिंग मशीन से होल्डर की तरफ प्रोवाइड करती है केबल्स। होल्डर का काम क्या है? इलेक्ट्रोड को होल्ड करना। और इलेक्ट्रोड क्या है? द इलेक्ट्रोड क्रिएट ए स्पार्क विच होल्डर, द फंक्शन इज़ टू होल्ड द इलेक्ट्रोड। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है उसको होल्डर कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रोड क्या है? द इलेक्ट्रोड क्रिएट ए स्पार्क विच कॉन्टैक्टेड विथ वर्क पीस। जब इलेक्ट्रोड वो होता है जब इलेक्ट्रोड एड फिलर मटेरियल होता है, जब वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है जब वो वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है। हैंड ग्लव्स, जब हम वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं। गूगल्स जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होने के कारण उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ प्रोड्यूस होती हैं, जिससे बचने के लिए हम गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। एप्रॉन आर लाइक क्लोथ्स, वी वियर दिस फॉर सेफ्टी पर्पस। एप्रॉन भी हमें क्लोथ्स होते हैं जो सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। चिपिंग हैमर है, ठीक है, वायर ब्रश है, ठीक है, ये बेसिक इक्विपमेंट्स हैं। आगे आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर। दी आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 3000 डिग्री सेल्सियस टू 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्क वेल्डिंग एडवांटेजेस। हैं कौन? ਉਹ ਦੁਕਾਨੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇया ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਆ।